आप जानते हो दुनिया में अलग अलग टाइप के जानवर मौजूद हैं जिनमें सबसे अलग और सबसे खास है इंसान यानी मैं और आप। लेकिन हम खास क्यों हैं, कभी सोचा? ये जो लाइन सुनते हुए आप अपने मन में बड़े प्यार से दोहरा रहे हो वो हमें स्पेशल बनाता है। आवाज़ के पीछे छुपी हुई जुबान की समझ। और जब इस जुबान से निकले हुए शब्दों को एक साथ जोड़कर किसी धागे में मोती की तरह पिरोया जाता है तब जन्म होता है संगीत यानी म्यूजिक का। एक ऐसी अलग दुनिया जिसमें हंसी खुशी होश लुटाकर इंसान दीवानों की तरह नाचने गाने पे मजबूर हो जाता है। लेकिन कभी मन में ख्याल आया ये संगीत दिखता कैसा होगा? घबराइए मत, मैंने आपके लिए जवाब ढूंढ निकाला है। आज साक्षात म्यूजिक से आपकी आंखें दो चार कराने के लिए एक अनोखे अद्भुत अतरंगी शो को कान से पकड़ के खींच के ले आई हूँ, जो बॉलीवुड की घिसी पिटी बकवास को जोरदार तमाचा मार के इंडस्ट्री में एक नए बदलाव की शुरुआत करने वाला है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ दीक्षा। वेलकम टू फिल्मी रिव्यू ऑफ बंदिश बैंडेड्स। सबसे पहले सबसे जरूरी बात, शो को आप Amazon प्राइम पे देख सकते हो। टोटल 10 एपिसोड्स हैं जो 40-45 मिनट लंबे हैं। अगर एक ही दिन में शो की आखिरी मंजिल तक पहुंचना है तो 7 घंटे तक जगराता करना पड़ेगा। साथ में चाय वगैरह रख लेना, नींद आपसे दूर रहेगी। इस बार कहानी राजस्थान के जोधपुर शहर से शुरू होती है, जहां पे राधे अपने म्यूजिक के लिए प्यार को जिंदगी भर के लिए करियर बनाने के सपने को हकीकत में बदलना चाहता है। लेकिन रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा बन के अटके हुए हैं उसके दादाजी पंडित राधे मोहन, जो पूरे शहर में संगीत सम्राट यानी नंबर 1 म्यूजिशियन का खिताब कई सालों से अपने नाम के आगे जोड़ते चले आ रहे हैं। दरअसल पंडित जी की नजरों में म्यूजिक से इश्क लड़ाने के लिए सबसे जरूरी चीज है अनुशासन यानी डिसिप्लिन, जो उनके हिसाब से राधे के अंदर मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से वो उसको संगीत की दुनिया में अपना वारिस चुनने से इनकार कर देते हैं। तब कहानी में एंट्री होती है तमन्ना नाम की एक नई जनरेशन रॉक स्टार की, जो अपने यूट्यूब चैनल के जरिए सोशल मीडिया पे हजारों लाखों फैंस के दिल में अपनी आवाज के दम पर राज करती हैं और जिंदगी को अपनी शर्तों पर नचाते हुए आने वाली प्रॉब्लम्स को सिगरेट के धुएं में फूंक डालती हैं। कहानी में ट्विस्ट आता है जब राधे के अंदर पलने वाली क्लासिकल म्यूजिक के लिए मोहब्बत तमन्ना के शरीर में करंट की तरह दौड़ते हुए रॉक म्यूजिक से टकरा जाती है। इसमें आग और बर्फ के मिलन के बाद उठते हुए धुएं की तरह सारी बंदिशें और नियम कायदे हवा हवाई हो जाते हैं। क्या राधे और तमन्ना का मिलन पूरे म्यूजिक के इतिहास को उलट पलट कर पाएगा, जिसमें पागलपन से डूबे हुए नए जमाने के शोर शराबे के साथ ठहराव की पहचान बन चुके क्लासिकल म्यूजिक का तड़का लगने वाला है? या फिर ये जुगलबंदी सिर्फ बेवकूफी की निशानी बनकर फ्लॉप हो जाएगी? क्या पंडित जी का दिल जीतकर उनके संगीत की दुनिया में राधे कभी एंट्री मार पाएगा, या फिर जिंदगी में शामिल हुए नए बदलाव उसको हमेशा हमेशा के लिए उनकी नजरों में नीचे गिरा देंगे? और सबसे बड़ा सवाल, इस साल का संगीत सम्राट वाला कंपटीशन किसके नाम होने वाला है? क्या पंडित जी की सालों से चली आ रही बादशाहत कायम रहेगी, या फिर कोई नया खिलाड़ी इस बार पूरे गेम को अपने नाम करने वाला है? ख्याली पुलाव मत पकाइए, सारे जवाब मिलेंगे बंदिश बैंडिट्स में। देखो, सबसे पहले तो शो का कॉन्सेप्ट एकदम नया और यूनिक है, जिसके बारे में आपने इससे पहले इंडियन सिनेमा में कभी नहीं सुना होगा। हमने म्यूजिकल फिल्में जरूर देखी हैं, लेकिन म्यूजिक के ऊपर एक पूरी सीरीज बनाने जैसा कारनामा पहली बार हुआ है। मुझे नहीं पता आपको म्यूजिक वगैरह में कितनी दिलचस्पी है, लेकिन बंदिश बैंडिट्स आपके लिए एक नई दुनिया के दरवाजे खोलने वाला है, जिसमें शुरुआत भले ही संगीत से होती है, लेकिन आगे चलकर रोमांस, दुश्मनी, सस्पेंस, थ्रिल, मुकाबला सब कुछ देखने को मिलेगा। शो में 2 अलग अलग कहानियों को फोकस में डाला गया है। पहली वो जो कैरेक्टर्स के बाहर वाली दुनिया में बुनी गई है, दूसरी वो जो उसके मन के अंदर धीरे धीरे मंजिल तक पहुंचने की कोशिश करती है। जैसे बाहर होने वाली परिवार और म्यूजिक के बीच में जंग, जो राधे के दिमाग की सबसे बड़ी लड़ाई बन चुकी है, या फिर तमन्ना के साथ उसका सच्चा इश्क, जिसपे सपनों की दुनिया धीरे धीरे हावी होने लगती है। पूरी सीरीज पेंडुलम की तरह इधर से उधर झूलती रहती है। ये जो सुरीली आवाजों से भरे हुए गाने आपके मोबाइल की प्लेलिस्ट की शोभा बढ़ाते हैं, जिनको कान में ली ठूसकर आप आसमान की सैर पर निकल पड़ते हैं, उनकी शुरुआत किस तरीके से एक आर्टिस्ट के बंद कमरे से होती है, जो सीधा उसको लाखों लोगों के बीच एक स्टेज पे पहुंचा देता है। बंदिश बैंडिट्स आपको इस पूरे सफर का मुसाफिर बनने का मौका देगा। शो की सबसे बड़ी खासियत छुपी हुई है इसमें डाले गए राजस्थानी फ्लेवर में, जिसमें कपड़े पहनने के ढंग से लेकर खूबसूरत सीन्स में डाले गए कल्चर की झलक और फोक म्यूजिक का इस्तेमाल, जो पूरी दुनिया में हमारे देश को एक अलग पहचान दिलाता है। लेकिन इस सब से ऊपर शो को असल मायने में स्पेशल बनाने का काम किया है इसमें डाले गए म्यूजिक ट्रैक्स ने, जिसके कंपोजर शंकर एहसान लॉय स्क्रीन पे आपके सामने म्यूजिक के साथ जादूगरी का नमूना पेश करते हैं, जिसमें आपका दिल और दिमाग दोनों उनके वश में कैद से हो जाते हैं। बात करूं एक्टिंग की, तो शो की नींव रखने का काम किया है नसरुद्दीन शाह ने, जिन्होंने पंडित राधे मोहन के कैरेक्टर को असल मायने में स्क्रीन पर जिंदा कर दिया है। उनका नो नॉनसेंस रवैया हो या फिर म्यूजिक के लिए दिल में पलने वाली इज्जत और मोहब्बत, हर एक चीज की चमक उनकी एक्टिंग में साफ दिखाई पड़ती है। ऋत्विक ने शो के लीड कैरेक्टर की जिम्मेदारी अपने कंधों पे संभालते हुए कहानी में अपना 100% देने की कोशिश की है। दिल टूटने के दर्द से लेकर म्यूजिक के इश्क में गिरफ्तार होने वाली हंसी, हर इमोशन उनके चेहरे पे आर पार एकदम साफ नजर आता है। श्रेया चौधरी ने भी एक मस्त मौला आर्टिस्ट के कैरेक्टर को स्क्रीन पे उतारने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। उनका स्ट्रेट फॉरवर्ड और नए जमाने की लड़की वाला अंदाज शो में एक फ्रेशनेस डालने का काम करता है। शीबा चड्डा हमेशा की तरह शो को कंप्लीट करने का काम करती हैं, जिनके बिना इस
कहानी के बारे में सोचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होगा। तो राहुल कुमार अपने मजाकिया अंदाज से शो में कॉमेडी का तड़का लगाते हैं और कहानी को बोरिंग बनने से बचा लेते हैं। अतुल कुलकर्णी और राजेश तेलंग ने ग्रे शेड कैरेक्टर पूरी शिद्दत से प्ले किए हैं, जिसमें एक तरफ तो आप उनसे नफरत करते हो तो दूसरी तरफ उनके बेचारे हालात पे हमदर्दी दिखाने का मन भी होता है। तो यार कम शब्दों में बोलूं तो बंदिश बैंडिट्स लाइफ में गलती से भी मिस ना करने वाला स्पेशल एक्सपीरियंस है, जिसमें आपको म्यूजिक के ताने बाने से लेकर इंसानी रिश्तों के मकड़ी जैसे जाल हर एक चीज के दर्शन करने का मौका मिलेगा। बॉलीवुड के सो कॉल्ड रखवाले जरा सावधान हो जाएं, आपके घिसे पिटे मसाले वाली दुकान पे परमानेंट ताला लगाने के लिए नए खिलाड़ी मैदान में एंट्री मार चुके हैं। मेरी तरफ से बंदिश बैंडिट्स को 5 में से 3.5 स्टार्स, 1 स्टार शो के बेहतरीन और नए नवेले कॉन्सेप्ट के लिए, 1 स्टार शंकर एहसान लॉय के दिल चुराने वाले म्यूजिक के लिए, 1 स्टार नसरुद्दीन शाह की चट्टान जैसी सख्त और मजबूत एक्टिंग के लिए और हाफ स्टार म्यूजिक और रिलेशनशिप्स के अतरंगी फ्यूजन के लिए। बात करूं नेगेटिव्स की तो 1 स्टार कटेगा शो में जबरदस्ती डाले गए कुछ साइड कैरेक्टर्स के लिए जो बीच बीच में खिचड़ी तैयार कर देते हैं, और हाफ स्टार जरूरत से ज्यादा लंबे खींचे गए एपिसोड्स के लिए। बाकी वीडियो में कुछ पसंद आया हो या फिर कुछ शिकायत करनी हो तो मैं आपको इंस्टाग्राम पे भी मिल जाऊंगी, वरना थोड़ा सा इंतजार करिए, मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।